नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम अकाबिर अहले सुन्नत अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। मैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत बरतानिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ एक आलमी ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के इक़ाद पर, और दूसरा पहली मर्तबा बरतानिया की पार्लियामेंट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाने पर। और ये महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबजादा हबीबुर रहमान महबूबी साहिब और हज़रत अल्लामा काजी मोहम्मद अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहिब, उनकी जमात के तमाम सरपरस्त और अहबाब इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आपने बड़े खूबसूरत खिताबात सुने, और जिगर गोशाए गजाली ज़मां का खिताब इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ खिताब था, आपने वो भी समाअत फरमाया। इसमें कोई शक नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इज्जतें अता फरमाने वाला भी अल्लाह है, और मेरे आका की इज्जत व अजमत का हकीकी मुहाफिज भी अल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को सारी इज्जतें अता फरमाई, और अपने महबूब की इज्जतों और अजमतों का हकीकी मुहाफिज भी अल्लाह है। लेकिन एक बात याद रहे, बेशक तमाम इज्जतें अता फरमाने वाला खालिक के कायनात है, और मेरे नबी की तमाम इज्जतों और अजमतों का मुहाफिज भी अल्लाह है। लेकिन एक जुमला ज़हन नशीन फरमा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात में जिन्हें इज्जत और अजमत का ताज अता करना चाहता है, उन्हें नामूस मुस्तफा की चौकीदारी अता कर देता है। और इस बात पर अहले सुन्नत मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इनकी सारी जिंदगियां, मैं किस किस अकाबिर में से किस किस शख्सियत का नाम लूं, हमारे जितना अकाबिर गुजरे हैं उनकी जिंदगी का ये अजीम कारनामा है कि हर दौर में उन्होंने मोहम्मद अरबी करीम की इज्जत व अज़मत पे पहरा दिया है। और ये बात आपको अर्ज कर दूं, मेरे आका करीम खुद भी चाहते हैं कि अगर किसी वक्त कोई मेरी इज्जत व अज़मत पे हमला करे तो कोई आशिक ऐसा होना चाहिए जो उस गुस्ताख को जवाब दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मुशरिकीन मेरी इज्जत व अज़मत के खिलाफ बातें करते हैं, कोई है तुम में से ऐसा जो उनको गुस्ताखी का जवाब दिया करे? तो हजरत सैयदना हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंतखब हुए, और आप मिंबर पर बैठकर हुजूर के गुस्ताखों का रद्द करते थे। एक बात मेरी तरफ तवज्जो से, ये बात मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि हजरत हसन की शोहरत इसलिए है कि वो नात खान थे। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन सा सहाबी है जिसने जमाल रसूल के तराने नहीं पढ़े? हर सहाबी ने हुजूर की इज्जत व अज़मत को बयान किया। हजरत हसन इसलिए मशहूर नहीं कि वो सिर्फ नात पढ़ते थे, हजरत हसन की शोहरत इसलिए है कि रसूलुल्लाह की सदारत में मिंबर पे बैठकर मोहम्मद के गुस्ताखों का रद्द किया करते थे। आप देखें, मेरे कायद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जानशीन ज़ियाउल उम्मत जलवागर हैं, किबला शाह तुराबुल हक साहब जलवागर हैं। बड़े बड़े खिताब होने हैं। आए आप खत्म नबुव्वत से प्यार करने हैं और जज्बा अपना देख लें। नारे तकबीर के नाम पर दोनों हाथ उठाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये बात पल्ले बांधे।
और बाद लोगों को ये बड़ा शौक है मिंबर पे बैठ के किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं जिनको मिंबर पे बैठकर मोहम्मद अरबी के गुस्ताखों से आंखों में आंखें डालना नहीं आता, उनको मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए। मिंबर पे सिर्फ वही बैठेगा मोहम्मद की इज्जत पे पहरा दे सकता हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है। मिंबर पे बैठने का हक ही उसे हासिल है। और हाँ, अगर अमन चाहते हो तो अमन तो मोहम्मद अरबी के एहतराम से मिलेगा। अमन तो नबी की इज्जत में पहरा दे के मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे अफसोस हो रहा है इतने अरसे सुन रहे हैं टीवी चैनल होगा, अल्लाह करे ये भी मरकजी जमात अहले सुन्नत इजाज़त हासिल करे और यहाँ टीवी चैनल बने जिसमें नबी की इज्जत और अज़मत पे पहरा दिया जाए। आओ हम सहाबा की बात करते हैं, नबी के सहाबा की जिंदगियां पढ़ो, कुरान उनकी अज़मत बयान करता है। मगर वो कौन सहाबा है? अरे वो सहाबा जिन्होंने तन मन धन कुर्बान किया, वतन कुर्बान किया, जाने कुर्बान की, जायदादें कुर्बान की, ये सहाबा थे। कहा दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ सकते हैं, मोहम्मद की इज्जत पे पहले से बात नहीं आ सकती। हजरत हसन मिंबर पे बैठते हैं और करते हैं गुस्ताखों का रद्द। मैं एक बात माशाअल्लाह मैं एक बात अर्ज करूंगा, नात खानी बड़ी सादत है, मगर जो नात पढ़ते हुए मसलक को भूल जाते हैं उन्हें हजरत हसन की हया जरूर करनी चाहिए। हमें नात से प्यार है, लेकिन नात पढ़ते हो तो जिस हसन के मिशन के नौकर बनते हो उस हसन का नजरिया भी सामने रखो। इधर देखो मेरी तरफ सरकार बैठते हैं मिंबर पर हजरत हसन और बिठाते हैं मेरे आका। ऐसे नहीं कहना है तो फिर जोर से कह दो सुभान अल्लाह, फिर और मजे से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार बिठाते हैं मिंबर पर और खुद मेरे आका नीचे जलवागर होते हैं। और ये नीचे का लफ्ज वैसे मैंने कहा है, हसन मिंबर पे भी हो तब भी ऊंचे मेरे मुस्तफा ही हुआ करते थे। इधर देखो मेरे नबी मिंबर पे बिठाते हैं, मिंबर पे क्या मतलब? फरमाया कयामत तक आने वाले मेरी इज्जत के पहरेदार हो, तुम्हें कोई ऊंचा करे ना करे, मैं मोहम्मद ऊंचा कर देता हूं। हुजूर मिंबर पे बिठाते हैं और जब हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज्जत रसूल पे पहरा देते हैं, गुस्ताखों की गिरफ्त करते हैं। गुस्ताखों की गिरफ्त करना हर किसी का काम नहीं, जिसे निगाह मोहम्मद पसंद करती है वही गुस्ताखों की गिरफ्त किया करता है। हजरत हसन इब्ने साबित जब रद्द करते हैं, अब मेरे नबी के दुआ के लिए हाथ उठते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लब मुबारक हिलते हैं, वो लब जो हिले तो खुदा बोले, वो लब जो हिले तो खुदा बोले। और मेरे नबी दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदुस, या अल्लाह जिब्राइल को हसन का मुआविन बना दे। लंबी चौड़ी बात नहीं करता, इतना जरूर करता हूं, तनकीदें ना किया करो। जो नबी की इज्जत पे पहरा दे और कुछ नहीं दे सकते, नबी की सुन्नत समझ के दुआ ही दे दिया करो। और यहाँ कहते हैं जी उलमा ने किया क्या है, मशाइख ने किया क्या है। कुछ लोगों का ये भी दिमाग खराब हुआ, उलमा ने क्या किया, मशाइख ने क्या किया। मैं कहता हूँ अपनी फिक्र का किबला ठीक करो, उलमा मशाइख कुछ भी ना करे। और ये थोड़ा एहसान है कि तुम्हें खत्म नबुव्वत की इज्जत व अज़मत से आगाह करते हैं। ये थोड़ा एहसान है कि तुम्हारी नस्लों से या रसूल अल्लाह के तराने बढ़वाते हैं। तुम सबको जिनके कदमों पर निछावर कर दो तो भी इनका हक अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हें रसूलुल्लाह के हुस्न का शहदाई बनाते। और आखिरी बात, सारी कायनात कहती है या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सिर्फ कहना ही नहीं चाहिए, इस पर वक्त आ जाए तो अमल भी। हुजूर पर सब कुछ, जो करेंगे वही बोले। मेरे आका पर सब कुछ नहीं, ये देखें बड़ा अहम मसला है, मेरे आका पर सब कुछ। वैसे अजीब बात है, सब कुछ कुर्बान करने का अहद करने वालों, वो अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा कुर्बान करके मोहम्मद अरबी के नाम का टीवी चैनल ही बना लिया। मुझे हैरानगी होती है जी हमारे बच्चे कादियानी हो रहे हैं जी, बच्चे कादियानी, तो इलाज कौन करेगा?
भाई एक मरीज को अगर सर में दर्द हो, वो कहे जी मैं मर रहा हूँ दवाई लो, कहते दवाई नहीं लेनी फिर मर रहा हूं, तो लोग कहेंगे फिर मर। दवाई तू नहीं लेता, तबीब के पास तू नहीं जाता, इलाज तू नहीं करवाता, तो मर। सुनियो, मैं आपसे कोई सख्त बात नहीं करने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा हूं, क्या करना है उस दौलत को जो रसूलुल्लाह की इज्जत के काम ना आ सके। तुम्हें ये फिक्र पड़ी हुई है बच्चों को जायदाद बना दे, कोठियां बना दे। मैं कहता हूं कुछ बना के ना दो, इन बच्चों को मोहम्मद के दर का गधा बना दो, इनको हुस्ने मोहम्मदी का असीर बना दो, इन्हें तेरे रसूल का फकीर बना दो। और तेरे बच्चों के पास कुछ भी ना हो, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का खजाना है, रसूलुल्लाह के हुस्न जमाल के चमक की कसम, फिर उन जैसा अमीर कोई नहीं, और अगर इश्क की दौलत नहीं है तो तुझ जैसा गरीब कोई नहीं। मुझे ये बताएं, अगर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत आपको कहे कि हमने सरकार के नाम पर टीवी चैनल बनाना है, तो हस्बे तौफीक सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान करोगे? जो करेंगे वही याद करा करेंगे। माशाअल्लाह, मैं आपसे चंदा नहीं करने लगा। हाँ, ये डर ना जाए कि मैं आपसे पैसे मांगने लगा हूं, सिर्फ ये कहने लगा हूं, अगर सिद्ध के दिल से तुमने हाथ उठाए हैं, तुम्हें मुबारक हो, मदीने वाले ने कबूल कर लिया है। नियत से भी सवाब मिल जाता है ना, मदीने वाले ने कबूल कर लिया है। तवज्जो, हम सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। यार एक खुश नसीब गुलाम वो भी है जिसे रसूलुल्लाह ने फरमाया था, तुझ पर मेरे माँ बाप, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। वो कौन है? हजरत साद। मुस्तफा करीम तीर देते हैं, फरमाते हैं इरमे या साद, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। साद तीर चला। इधर देखो यार, मैं यहाँ से एक बात अर्ज करने लगा हूँ, नुक्ता तो मैं नहीं कह सकता, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बहरहाल तालिब इल्मी वाली बात करने लगा हूँ। तीर सरकार ने दिया और फरमाया इरमे या साद, और आगे फरमाया तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। पता है इससे बात क्या है? फरमाया मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए उठ खड़े हो गए तो लंगर में मोहम्मद ही अता कर दूंगा, लंगर में नबी खुद अता कर दूंगा। तीर दिया, तीर, और तीर चलाओ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। पता है वजह क्या है? कयामत तक आने वालों को रसूलुल्लाह ने बता दिया, और ये ना देखो दुनिया वाले तुम्हें क्या कहते हैं, मेरी इज्जत के लिए उठ खड़ा होना तुम्हारा काम है, लंगर से नवाजना ये मोहम्मद अरबी का काम है। और मैं जिगर गोशा गजाली ज़मा मेरे कायद भी हैं, इसलिए ये कुछ सियासी चक्कर में मैं कायद नहीं कह रहा, मैं हर सैयद अकीदा सैयद को अपना कायद कहता हूँ। बिला शक व शुबा जो नबी की आल है वो हमारे कायद है। आपको ये बात अच्छी लगे तो कह दे सुभान अल्लाह, अगर मेरे खाते में रहने दे, ये हमारे कायद है। और वो काज़मी करीम के लख्ते जिगर वो भी हमारे कायद है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हूँ, बड़ी अच्छी बात की है, तुम्हें रसूलुल्लाह के हुस्न का वास्ता, अगर खुदा ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं ना, आज तहिया करके जाओ कि आज से हम 2 बेटे नबी के नाम पे वक्फ करेंगे। सुभान अल्लाह। मुझे पता चला है कि पीरजादा साहब का बहुत बड़ा इदारा है, अगरचे मैंने भी ज़ियारत नहीं की, मेरे कायद ने तो की है, देखा है, विजिट भी किया है, बहुत बड़ा इदारा है। मैंने सुना है कि बंदे ही नहीं मिलते पढ़ने के लिए। औलाद किसने दी है? जिनको अल्लाह ने दी है वही बोले। औलाद किसने दी है? मिली किसका सदका है? किसी को बैरिस्टर बना दो, किसी को कोई और चीज बना दो, एक को नबी के दर का फकीर बना दो, पता कब्र में चलेगा काम कौन आता है। कोई नबी के नाम पर भी वक्फ कर दो। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे जो काजी साहब ने टाइम दिया था, मैंने उससे भी इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी तकरीर को ख़त्म किया। अगर ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ना होती, मेरे आदाब से मेरे बुजुर्ग वाकिफ़ हैं, मैं जब अकाबिर के खिताबात शुरू हो जाए तकरीर नहीं किया करता, इसलिए कि अगली सफ में बढ़ना इतना बड़ी बात नहीं जितना इनके जोड़े उठाने में इज्जत है।